सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं मौसमी चैटर्जी के बारे में। आपको बता दें कि 70 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी अब फिल्मों से दूर है, लेकिन अभी हाल ही में वो सुपर डांसर के सेट पर आने वाली हैं। जी हाँ, उन्हें देखने के लिए उनके फैंस काफी ज्यादा बेताब हैं। वहीं इसी मौके पर हम आपके सामने मौसमी चैटर्जी की जिंदगी की कुछ खास बातें लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जब मौसमी चैटर्जी प्रेग्नेंट थी, उस समय उनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था, जिसका जिक्र खुद मौसमी चैटर्जी ने किया था। आपको बता दें कि मौसमी चैटर्जी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और उस समय वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के टाइम उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे और आपको बताएंगे मौसमी चैटर्जी की जिंदगी की कुछ खास बातें। आपको बता दें कि कुछ साल पहले उनकी बेटी पायल का भी निधन हो गया था। इसके बारे में भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं। वो 70 के दशक की सफल अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। जी हाँ, आज हम आपको उनकी ज़िंदगी की कुछ खास बातें बताने वाले हैं। हिंदी सिनेमा जगत की खूबसूरत अभिनेत्री मौसमी चैटर्जी फिल्मों में बहुत लोकप्रिय रही हैं। मौसमी का जन्म 26 अप्रैल को 1948 में कोलकाता में हुआ था। मौसमी बॉलीवुड की वो हीरोइन थी जिन्होंने शादी करने के बाद एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। जी हाँ, बेहद ही छोटी उम्र में मौसमी की शादी करा दी गई थी। बताया जाता है कि जब मौसमी की शादी हुई उस वक्त वो 10वीं कक्षा में थी। शादीशुदा होने के बावजूद मौसमी ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और सफल मुकाम हासिल किया। उन्होंने 70 के दशक में अपनी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी काम किया। मौसमी चैटर्जी ने 16 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म एक बंगाली फिल्म थी जिसका नाम बधू था। जी हाँ, मौसमी की ये फिल्म रिलीज़ होते ही सुपरहिट हो गई थी। वहीं साल 1972 में पहली बॉलीवुड फिल्म की इन्होंने, और जिसका नाम अनुराग था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जब वह रोटी, कपड़ा और मकान की शूटिंग के दौरान मां बनने वाली थी, वह फिल्म में एक रेप सर्वाइवर तुलसी का रोल प्ले कर रही थी। जब उन्हें यह सीन शूट करना था तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान एक ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शूट के दौरान मौसमी के ऊपर बहुत सारा आटा गिर गया था और वो नीचे गिर गई थी। यह देख वो रोने लगी और नीचे गिरने से उन्हें ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। यह देख मौसमी और सेट पर मौजूद तमाम लोग घबरा गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मौसमी ने बताया कि वो काफ़ी खुशकिस्मत थी जो उनका बच्चा सही सलामत था। जी हाँ, तो एक सीन में विलन मौसमी संग ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें उनके ब्लाउज़ को खींचते हुए दिखाया जाता है। मौसमी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने वह सीन कैसे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस शूट के दौरान 2 ब्लाउज़ पहने थे और विलन ने ऊपर पहना हुआ ब्लाउज़ खींचा था। वहीं इस शूट के दौरान उनके ऊपर आटा गिरने से उनके बाल भी खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वो दुखी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मौसमी को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ़ मिली। मौसमी की फिल्मों की बात कर लें तो उन्होंने कच्चे धागे, जहरीला इंसान, संतान, जल्लाद, करीब, जिंदगी, रॉक, स्वर्ग, नर्क, फूल खिले हैं गुलशन गुंजल, मांग भरो सजना, ज्योति बनी ज्वाला, दासी, अंगूर, घर एक मंदिर, घायल, आवाज़, ना तुम जानो ना हम, पीकू, अब लौट चले जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं आपको बता दें कि मौसमी चैटर्जी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही है। जी हाँ, मौसमी चैटर्जी की बेटी का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पायल जो उनकी बेटी थी उनका निधन हो गया। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक पायल लंबे समय से बीमार चल रही थी। 2017 अप्रैल से अपनी बीमारी की वजह से पायल लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी।
खबर ये भी थी कि पायल अप्रैल 2018 में कोमा में थी। उनके पति डिक्की सिन्हा उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी चैटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी ने दामाद पर उनकी बेटी की सही देखभाल न करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। उनका कहना था कि डिक्की ने पायल की फिजियोथेरेपी बंद करा दी थी। बेटी की बिगड़ती तबीयत के बाद मौसमी और उनके पति ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। बता दें कि मौसमी की बेटी पायल की साल 2010 में बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से शादी हुई थी। पायल के पेरेंट्स ने याचिका में लिखा था कि 28 अप्रैल 2018 में पायल को हॉस्पिटल से घर लाया गया। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी और डाइट का खास ख्याल रखने को कहा था, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया गया। डिक्की ने ना फिजियोथेरेपी कराई और ना ही उन्हें स्टाफ को पेमेंट दी। जी हाँ, आपको बता दें कि नर्स भी चली गई थी। पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से दामाद ने मना कर दिया। डिक्की हमें पायल से मिलने भी नहीं देता था। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसमी चैटर्जी ने तो अपने दामाद के ऊपर कई आरोप लगा दिए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी बेटी का 31 साल की उम्र में निधन हो गया था। जी हाँ, मौसमी का कहना था कि उनका दामाद डिक्की उन्हें बेटी से मिलने नहीं देता था, ना ही वो बीमारी के दौरान सही से उनकी बेटी की देखभाल करता था। हालांकि पायल के निधन के बाद डिक्की सिन्हा ने उलटकर मौसमी चैटर्जी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए थे। हाँ, एक लंबा इंटरव्यू भी दिया था उन्होंने। डिक्की का कहना था कि उन्होंने कहा कि कई सेलिब्रिटीज़ उनकी तारीफ़ों की पुल भी बांध रहे थे। ये मौसमी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई और फिर कोर्ट चली गई। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसमी चैटर्जी की ज़िंदगी काफ़ी दर्द भरी रही है। प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ हादसा हुआ और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ और बेटी की शादी हुई तो उसके बाद उनकी बेटी का निधन हो गया और मौसमी चैटर्जी काफ़ी दुख भरी ज़िंदगी भी जी रही हैं। वैसे मौसमी चैटर्जी अब हाल ही में इंडियन आइडल में भी नज़र आने वाली है। काफ़ी समय के बाद उन्हें टीवी पर देखा जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों का उन्हें कितना प्यार मिलता है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना मौसमी चैटर्जी के बारे में, आपने जाना उनकी जिंदगी के बारे में। हमने कुछ खास बातें आपके सामने रखी, लेकिन आपको बता दें कि इसी हफ्ते मौसमी चैटर्जी सुपर डांसर के सेट पर आने वाली हैं। जी हाँ, सुपर डांसर में उन्हें देखा जाएगा। उनके फैंस इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो मौसमी चैटर्जी 70 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। भले ही फिल्मों से दूर हैं, लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अब फिर से वो सुपर डांसर में नजर आने वाली हैं, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिलहाल आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।